और पूरा परेशान होके आ रहे हो, क्योंकि बच्चे कोई 3 साल का होगा या कोई 2 साल का होगा, कोई 5 साल का होगा, हो सकता है कोई 7 साल का भी बच्चा हो, 8 साल का भी हो। तो ये ऑटिज़्म एक बहुत भयंकर बीमारी ऐसी फैल गई है कि पूरी दुनिया में इसका इलाज नहीं, पूरी दुनिया में। और हम लोग यहाँ पे ये पूरे वर्ल्ड में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसीलिए इसको रखा है हमने यहाँ। ये इसीलिए रखा है क्योंकि ये इसके अंदर ये जो निशान लगे हुए हैं ना, कनाडा, यूएसए, यूके और पुर्तगाल, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के अंदर ये निशान लगे हुए हैं। ये हमारे पेशेंट्स हैं, सैकड़ों पेशेंट हैं, जिसका ये मतलब है कि पूरी दुनिया के अंदर ये बीमारी बुरी तरह से फैलती जा रही है। और हम कहते हैं कि हम हरिद्वार में हैं, हम इंडिया में हैं, हम लेस डेवलप्ड हैं, हमारे पास नहीं है तो बाहर इलाज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लैंड में हर 7वां बच्चा ऑटिज़म का हो गया, और हमारे देश में भी हालत बहुत ख़राब हो रही है। आप देख रहे होंगे, आपके आसपास भी देख रहे होंगे। और आप बैठ जाओ, इधर आ जाओ। कहाँ से आए आप लोग? गुड़गांव से आए, बैठे। तो अब समस्या इतनी गंभीर है, और इस गंभीर समस्या का एक समाधान भी निकल के आया है, जो कि हम लोग यहाँ दे रहे हैं। और आपने वीडियो देखी होगी, एक वीडियो हमारी 1 साल पुरानी है, जो गंगा के किनारे है। उसमें मैंने ये बोला है कि हमारे सारे बच्चे ठीक होते हैं, क्योंकि हम 2011-12 से ये काम कर रहे हैं। वीडियो तो अभी बनी। अब ये ठीक कैसे हो रहे हैं ये हम आपको बताएं, क्योंकि इसकी ना तो कोई एक दवाई है कि एक दवाई दे दो ठीक हो जाओगे, नहीं। तो कारण आपको ये समझ में आ गया होगा कि बच्चों का डेवलपमेंट फेल हो रहा है। उनका जो विकास माइंड का होना था वो हो भी नहीं पा रहा, बंद भी हो गया। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जो बोलना तो शुरू कर दिए थे 1.5 साल 2 साल में, वो वापस चले गए। कोरोना में क्या हुआ, कोरोना से पहले के जो बच्चे थे बोल रहे थे, लेकिन वो कोरोना काल में वापस चले गए। और कोरोना में क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारा ये जो मोबाइल दे दिया उनको हाथ में, कंप्यूटर दे दिया उनके हाथ में, तो वो जो सिस्टम चला तो उनका ब्रेन का डेवलपमेंट रुक गया। और वीडियो में आपने ये देखा ही है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो डाइट से बनता है, पूरा शरीर हमारा डाइट से तो बनता है। तो अगर गलत डाइट चली जाएगी तो हमारा पेट खराब होगा, बैक्टीरिया बदल जाते हैं। अभी यही रिसर्च हो गई है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, और उसके अंदर प्रिजर्व घातक एक पॉइजन जैसा भी मिला है, जिसको पीपीए कहा है, कि जिन बच्चों में ये पहुंच गया वो उनका दिमाग रुक गया। वो आया कहाँ से? क्योंकि अधिकांश हम लोग पैदा होने के बाद में पैक्ड फूड, डब्बा बंद दूध, क्यों किसी को सीजरियन हुआ, माँ को दूध नहीं मिल रहा, पैकेट का फूड दे दो। तो ये सब घटनाक्रम जो हुई, तो हमारे बच्चे आज की दुनिया में इस समय, हमने कभी नहीं देखा था अपने जीवन में कि ऐसा भी होगा। हमने जब 85 में पढ़ाई करी थी तो ऑटिज़म के बारे में बस इतना सा लिखा हुआ था, बहुत रेयर। और अभी पिछले 2-3 साल से तो ये एकदम से बढ़ गया, और आगे बढ़ता चला जाएगा। एक बार बीमारी हो जाती है तो वो, मेरे पास यूएसए से 17 साल के बच्चा है। 17 साल का बच्चा क्या होगा, आदमी बन गया हो। 20 साल का बच्चा है, 24 साल का, तो एक बार अगर हो गई तो वो ऐसे वैसे रह जाता है। आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको दिखाई देंगे सड़कों पे, कि जो ना तो बोल पा रहे हैं, ना चैन से बैठ पा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, किसी को भी नुकसान कर रहे हैं। तो ये सीरियस बात होती जा रही है। अब इसका सलूशन है, ये मैं आपको आश्वस्त कर दूं, इसका बहुत अच्छा सलूशन है। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में हमारे सारे बच्चे ठीक हो रहे हैं। बहुत सारे वीडियोज़ आ गए हैं, जो बच्चे ठीक हो गए, फीडबैक्स आ चुके हैं। तो मैं पूरे विश्वास से, कॉन्फिडेंस से ये बोलता हूँ कि हमारा ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है। अब ये ट्रीटमेंट कैसे होगा मैं उस पर आऊँगा, कि इसको हम 2 तरह से एक्शन लेते हैं, एक तो मेंटल मैनेजमेंट और एक फिजिकल मैनेजमेंट। तो मेंटल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है इन बच्चों के साथ में, हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी होगा, बच्चा बस कुछ नहीं है, कूदता फांदता रहेगा। सुबह आँख खुली और नींद आई नहीं आई, और उसके बाद बस फिर तो आंधी तूफान की तरह से इधर से उधर। अगर आप कुछ रोकते हो तो वो आपके ऊपर अटैक कर देगा, काटने लगेगा, नोच खानेगा, तो दूसरे बच्चों को मारेगा। तो ये हाइपर एक्टिविटी सबसे खतरनाक हो रही है। बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे आई कांटेक्ट नहीं है, नींद नहीं है,
और समझ तो है ही नहीं। बोलेंगे कैसे? जब आई कांटेक्ट नहीं आया तो बोलेंगे ही नहीं। इसका तो आई कांटेक्ट है सर। हाँ, तो अभी छोटा है, थोड़ा है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये हमारा माइंड का डेवलपमेंट रुक गया। अब उसको करने के लिए हम लोग ये खाना पीना बदलते हैं। तो पहला है मेंटल मैनेजमेंट में क्या करना है हाइपर एक्टिविटी के लिए, कि आपको इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। अब जैसे ये रबड़ चबा रहा है, अगर इसको कोई नुकसान नहीं है, चबाने दो। अगर आप जैसी छीनोगे इससे, ये गुस्सा हो जाएगा। तो सर ये सब्जियां वगैरह हर चीज़ ले लेता है, कोई चीज़ अब सुन लो हमारी बात में। अब ये जैसे सिरिंज से खेल रहा है, मुंह में डाल रहा है, अगर इसको कोई नुकसान नहीं है तो आप मत रो। और मोती वगैरह साबुन वगैरह खा जाता है। कह तो रहा हूँ, अगर उससे नुकसान नहीं है तो मत रोको, डॉक्टर हमारी बेटी हर चीज़ को ये हिलाने के प्रॉब्लम करने दो। तो ये हाइपर एक्टिविटी के लिए आपको इसमें टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि जिसका दिमाग जितना है उतना ही तो करेगा। आप हमारा बात सुन रहे हो, आई कांटेक्ट है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपको कुछ समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है ये सही है, तो आप मेरी बात मान जाओगे। और गलत है तो मेरे को बोलोगे नहीं आप गलत बोल रहे हो। तो बच्चों के साथ भी तो ऐसा ही है, वो क्या गलत है? तो पहला मेंटल मैनेजमेंट ये है कि पहले तो हमें अपना मेंटल मैनेजमेंट करना है। हम पीसफुल हो जाएं, हम आश्वस्त हो जाएं कि हाँ भाई मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। सुबह उठ के आप लोग बच्चे को सिखाना, उसको कि बोले ना बोले वो नहीं करना, ठीक है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। जितना आप शांत हो जाओगे, बच्चा धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, इन बच्चों के अंदर समझ भी है, इनमें समझ है। तो जब समझ है तो ये सुनते भी हैं। ये लोग, कोई भी बच्चा बुद्धू नहीं है, ये बात मान लो, सबको दिखा देना इनको। तो और आर्टिस्ट के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चे इंटेलिजेंट हैं, बुद्धू नहीं है किसी भी हालत में। लेकिन इनका यहाँ से यहाँ तक का जो डेवलपमेंट था, जो नर्वस सिस्टम, यहाँ स्पीच सेंटर होता है हमारा ब्रेन के अंदर, वो यहाँ से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो वो बना ही नहीं। अब जब सिस्टम नहीं बनेगा तो वो बोल नहीं पाते। अब जब वो बोल नहीं पाते और सोच रहे हैं मैं कुछ बोलना चाहूँ, तो उन्हें गुस्सा आ जाता। अब जब गुस्से में आदमी क्या करेगा? हाइपर एक्टिविटी करेगा, उछलेगा, कूदेगा, कुछ तो करेगा वो। और वो देखता है कि मेरे जैसे बच्चे बोल रहे हैं तो उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो ये हाइपर एक्टिविटी का कारण है। ये कारण है उसके अंदर का गुस्सा, ये कारण है उसके अंदर का मिजरी, दुख। क्योंकि बच्चे अंदर से बहुत दुखी हैं और हम लोग क्या करते हैं? उनको डांटने लगते हैं, ये आज से कल से बंद कर दीजिए। ये मेंटल मैनेजमेंट है। और बाकी जो फिजिकल मैनेजमेंट में हम बताएंगे आपको कि डाइट में चेंज करना है, चावल बदलना है, आटे बदलने हैं, आपने वीडियो में सुना भी होगा। और घी ज़्यादा देना है, नॉन वेजिटेरियन नहीं देना है। सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर डाइट चार्ट में। घी की मात्रा इतनी है कि 6 चम्मच, 7 चम्मच, 8 चम्मच, 10 चम्मच आप घी मक्खन इनको दे सकते हो। घी अच्छा होना चाहिए, बाहर का ना, कोई भी हो। उसके बाद हाँ, बाहर का अंदर का कुछ नहीं होता है। जहाँ भी घी बनता है वो बाहर बिकता है, ठीक है? अच्छा, खुद भी बना सकते हो। और एक ये घी है जिसमें सौंठ, काली मिर्च, दालचीनी मिली हुई है। वो कैसे मिली हुई है ये भी लिखा हुआ है। 100 ग्राम घी में ले लिया, 10 ग्राम सौंठ डाली, 5 ग्राम दालचीनी और 5 ग्राम काली मिर्च डाली। इसका 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम आपको देना। ये बहुत ज़बरदस्त दवाई है। बहुत सारे वीडियो मुझे जो मिले हैं, पेशेंट यहाँ आए हैं, उन्होंने हमारी वीडियो देख के इसको बनाया, खिलाना शुरू कर दिया, डाइट चेंज करी, उसी से उनका आई कांटेक्ट आया। वो मुझे रिकॉर्ड करा के गए, अपनी वीडियोस लिख के गए, मेरे पास सारे प्रमाण हैं। तो ये दवाई बना लो आप घर पे, यहाँ से ले जाओ। उसके बाद दिन भर में घी दो। चावल की जगह मिलेट्स, आप सुन लीजिए इधर बात, चावल की जगह मिलेट्स और आटे की जगह रागी, जौ, ज्वार, जई, बाजरा, बेसन, मक्का। गेहूं का आटा 10-12% से ज़्यादा नहीं। तो ये इतने सारे आटे हैं, आप कोई भी आटा इस्तेमाल करो, मिला लो, कुछ भी करो। उसके साथ में घी और मक्खन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा देनी है। खूब सारा घी मक्खन है, 6-7 चम्मच, 8 चम्मच। तो ये तो हमारा घी। और नॉन वेजिटेरियन बंद कर। अभी आप खिलाओगे ना तो खूब खाएंगे, मैं बताऊंगा तरकीब, आप भी खाने लगोगे, हेल्दी हो जाओगे, तो सब खाएंगे। तो इसमें हमने कोई दाल नहीं बदली, कोई सब्जी नहीं बदली, कोई चटनी, अचार, पापड़, खीर वीर दे दो गुड़ की बनी हुई। चीनी की जगह आपको गुड़, शहद, खजूर, मुनक्का, किशमिश देनी है।
तो आप देखोगे कि जब भी इन बच्चों को हम हाई शुगर देते हैं, आइसक्रीम या फिर चॉकलेट या फिर पेस्ट्री या पास्ता, आप देखोगे उस दिन हाइपर एक्टिविटी इनकी बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है। तो ये जो शुगर है या ग्लूकोज है ये डेंजरस हो गया है, तो इसलिए हमको डाइट चेंज करनी है। आप चीनी या गुड़ भले ही ना दो, कोई बात नहीं, तो गुड़ का इस्तेमाल करो, शहद का इस्तेमाल करो, मुनक्का है, किशमिश है, इस्तेमाल करो। बाकी जो पंचकर्मा सिस्टम है जिसमें दवाई लगानी है, पेट में डालनी है, वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। उसको आप अच्छी तरह से सीख लेना। बहुत आसान ट्रीटमेंट है। ये दवाई अंदर डालनी होती है वज़न के हिसाब से। हमारे डॉक्टर साहब हैं पंचकर्मा स्पेशलिस्ट डॉक्टर वैद भी, मुझे तो आप जानते हो विजय वर्मा हूँ, तो इसको कितनी डालनी है ये आपको अलग से देखेंगे, एक एक बच्चे को अलग से देखा जाएगा। तो वो आपको डेली डालनी है, 45 दिन चले, 30 दिन चले या 2 महीना चले, वो बात अलग है। तब हमारी बेटी है ना, इसके हार्ट में छेद था तो ऑपरेशन कराया है 2 साल के। अगर आप पहले आते और ऑपरेशन करा दिया। सुन लो, पहले आते छोटा मोटा छेद होता तो छेद भर जाता है। कई बच्चे हमारे छेद भर गए क्योंकि ये विकास हो गया ना, तो छेद अगर इतना था तो इतना हो गया, क्योंकि ये शरीर का विकास होगा, मानस का विकास होगा, माइंड का हो जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट है। ये दवाई आप डालोगे, एक बात सुन लो हमारे ध्यान से, कि ये दवाई निकल जाती है। डालते हैं, रात को डाल दीजिए, किसी की निकलती है, किसी की नहीं निकलती है, और सुबह को भी निकलती है। उसके बाद तेल की मालिश, इसको लगाया, डाइट चेंज करी, दवाई डॉक्टर साहब लिखेंगी। 5वीं बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है धूप की सिकाई। धूप की सिकाई, सन थेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट खूब धूप में बच्चों को कपड़ा उतार के, तो ये रहा ट्रीटमेंट। अब हम आते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे जब ट्रीटमेंट आप करते हो, तो कई सारी चीज़ें आएंगी। पहली चीज़ क्या होगी कि कुछ बच्चों में, सारों में नहीं होता, कुछ बच्चों में हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि दवाई शुरू करी, अरे हाइपर हो गया, दवाई बंद कर दो, तो वो आप अपना ही नुकसान करोगे। इस चीज़ को दिमाग में, अगर 15-20 दिन हाइपर एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ेगी, तो वो इसलिए बढ़ती है कि जैसे ही हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, बच्चे में एनर्जी ज़्यादा आ जाती है। किसी में एनर्जी ज़्यादा होगी तो आप इधर चलो, वहाँ चलो, घूमने जाओ, ये करो, तो वो होता है, वो अच्छा है। पहली स्टेज में हाइपर एक्टिविटी ट्रीटमेंट के बाद बढ़ती है, तो इट इज़ ए गुड साइन, इसलिए उससे घबराना मत। दूसरा क्या होगा कि जब ये ऑयल का एप्लीकेशन करेंगे, लेप जो है, इसके अंदर 46-47 के करीब मेडिसिन होती है। तो इसको आप जब लगाओगे, रात को खूब सारा लगाना है, तो आप सुबह को देखोगे कि स्किन ड्राई हो गई, सूख गया, वो अंदर चला जाता है। और सुबह को धूप की सिकाई करनी है, तो कभी कभी लाल रैशेज़ आ जाते हैं। तो ये जो लाल रैशेज़ हैं, इसकी आप चिंता मत करना। ये लाल होते हैं, इसकी लाल होगी क्योंकि खून की सप्लाई एकदम से बढ़ जाएगी। वो 4 दिन 5 दिन में वो रैशेज़ गायब हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएगी स्किन, और स्किन ऐसे लगेगी जैसे बच्चा गोरा हो गया पहले से। हाँ, वो आपको सिखाया जाएगा। तो ये रेडनेस होना, उसकी चिंता नहीं करना। एक आधा लूज मोशन होगा, उसकी चिंता नहीं करना। हल्का सा बुखार भी आ सकता है, उसकी चिंता नहीं करना। जैसे टीका नहीं लगता, वैक्सीन लगता है, बुखार आता नहीं आता, तो उसकी आप चिंता नहीं करना। और जो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सारों को नहीं होता है, क्योंकि ये अब जैसे सुबह को हमने फ्लेम घी दे दिया 1 चम्मच, भूख ख़त्म। आप दिन भर में 1 या 2 चम्मच खाएंगे, भूख कम लगेगी। तो ये मत चिंता करना कि इसकी भूख ख़त्म हो गई, क्योंकि ये पूरी एनर्जी है, डाइट जा रही है। जो हम लगाते हैं तेल, उसमें भी एनर्जी है, जो हम पेट में डालते हैं उसमें भी घी और एनर्जी है। तो बच्चों को भूख कम लगती है। जब भूख कम लगती है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी उसको पूरी जा रही है। तो पहला काम आप लोग दिमाग में डाल लो कि बच्चे को खाने के लिए आपको पूछना भी नहीं है, पूछना भी नहीं है उनको। आप अपना खाना शुरू करो, जब भूख लगेगी वो अपने आप आएगी। जब बच्चा आपकी थाली पे हाथ मारने लगे, समझ लो बच्चे को बढ़िया भूख लग रही है। न्यूट्रिशन की चिंता मत करना, बिल्कुल भी। यहाँ पे ये चावल मिलेट्स के हैं, इस तरह से मिलेट्स आपको पता ही है कई तरह के होते हैं, और कोदो चावल होते हैं। चीनी का मैंने बता दिया, इसमें एक दलिया भी बनता है। आटा का मैंने बता दिया, दिन भर घी खूब खिलाना है, सुबह शाम ये देना है। तो ये तो हमारी खाना पीना दवाई हो गई। और ये क्वेश्चंस हो गए कि जो वो पूछते हैं कि अगर भूख कम लग गई तो कोई चिंता नहीं है उसकी। अब लास्ट में क्वेश्चन हर एक कोई पूछता है
कितने दिन में ठीक हो जाएगा? हर एक के दिमाग में ये क्वेश्चन आती है। तो सबसे पहली बात तो मैं एश्योर कर दूं, हमारे सारे बच्चे ठीक होते हैं। अब कितने दिन में ठीक होता है, इसका तो आंसर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि कितना उसमें डैमेज है, अंदर कितना कमी है उस हिसाब से। लेकिन 5-6 महीने में आप लोग, 2 महीने में आप लोग सेटिस्फाइड होने लगोगे कि हाँ भाई हमारा ठीक चल रहा है। तो वो 5 महीने लगे, लेकिन 6 महीने तक आते आते मुझे लगता है हमारे 70-80% ठीक हो जाते हैं, और साल के एंड तक आते आते। अब आता है क्वेश्चन जो अभी चल रही है, बहुत सारे बच्चे स्पीच थेरेपी ले रहे होंगे, लेकिन हम स्पीच थेरेपी और ओटी को मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं बताइए? किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया, आप तो उल्टा बात बोल रहे हो। हम जब भी डॉक्टर के पास गए, अपोलो गए, मेट्रो गए, यहाँ गए, वहाँ गए, सबने कहा स्पीच थेरेपी कराओ। वो भी, मैं भी वही MBBS चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ मत करो। क्यों मत करो? इसलिए कि अगर मेरा दिमाग बना नहीं है तो आप हमें सिखाओगे कैसे? जब भी आप स्पीच थेरेपी में लेके जाओगे, आप देखोगे हमारा बच्चा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, उसको टेंशन हो गई, वो वहाँ जाना नहीं चाहता है, रोता है वो। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीच थेरेपी बंद करने में। और दूसरी चीज़ क्या है कि ओटी में क्या करते हैं कि बच्चे को अपने में रहने मत दो। अगर वो चुप बैठा है तो उसको डिस्टर्ब करो, उससे ये काम कराओ, वो काम। आप मेरी बात सुन रहे हो, आपका दिमाग मेरी तरफ लगा हुआ है, अगर ये आपको डिस्टर्ब करेंगे तो सुनोगे? आदमी और जानवर में क्या फ़र्क है? सोचा कभी? आदमी सोचता है, कम्युनिकेशन करता है। बिना सोचे कोई काम हो सकता है क्या? जिसने बिजली बनाई बिना सोच के बना दी। तो बच्चों को सोचना जरूरी है, इसलिए अब उनका दिमाग स्लो काम कर रहा है। ठीक है, अब स्लो काम कर रहा है तो धीरे धीरे तो सोचेंगे, पंखा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो पंखे को देख रहा है, और उसे सोचने दो। आप आके उसको डिस्टर्ब कर दिया, ये कर ले वो कर ले, तो उसके दिमाग में एकदम से जो है झटका लगेगा, और उसका सोचने का जो ढंग है वो भी बदल जाएगा, उसको टेंशन हो जाएगी। जैसे सर ये सोता है ना तो हिलता है, उसकी वो तो बात अलग है। तो ओटी में इसलिए हम लोग मना करते हैं। कल से आप लोग उसको जो कर रहा है करने दो, जो सोच रहा है। अब ये देखिए, ये देख रहा है, इसने निकाल भी रहा है, इसने खा भी लिया, अपना रखा हुआ भी है। अगर हम इसे रोकेंगे टोकेंगे तो क्या होगा? इसको गुस्सा आ जाएगा, तो हमारा क्या जा रहा है? उसका मीठा बनाना सर। अभी मैं ओटी की बात कर रहा हूँ कि ओटी नहीं करना है, स्पीच नहीं करनी है। दोनों ही चल रही है धीरे-धीरे। दोनों चल रही है, तो अब क्यों बंद करना है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सर और घर पे सिखाने का काम, जैसे घर पे बॉल करो, ये सब बता दें। वो आपकी मर्जी है। बच्चों को कम सिखाओ, पहले सीखने के लायक तो बना दो उसको। रोटी आप बिना पानी मिलाए, बिना आटा गूंदे आप रोटी बना लोगे सूखे आटे की? कोई बना सकता है? दिखा दे मेरे को। तो उसको तैयार करना पड़ता है ना, माइंड को पहले तैयार तो कर लो। अब खेलने दे, कूदने दे। और ये चीज़ बता दूं मैं, इन बच्चों का बैलेंस बहुत अच्छा होता है। ये कितना कूदले बीटले गिरेंगे नहीं। धीरे-धीरे ऊपर से कूद जाता है, बैलेंस बना हाँ, क्योंकि इनका सब कुछ सिस्टम बढ़िया है, इसलिए आप इनके ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। और ये धीरे धीरे सीखेंगे तो देखेंगे आप अगले साल ये बच्चे और बच्चों से भी अच्छे हो गए, और बच्चों से भी अच्छे हो गए। तो आप लोगों को और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। टीवी मोबाइल आप इधर आ जाओ तो सामने तो अच्छा रहेगा। टीवी मोबाइल तो आप भी मत देखो, और हम भी नहीं देखते हैं, काम की बात करते हैं। क्योंकि बच्चों को तो अब जिद करते हो, वो तुम्हारा बच्चा है, तुम उसके बच्चे हो। बताओ, अगर गलत जिद कर रहा है तो उसको रोकेंगे नहीं रोकेंगे? सबसे ज़्यादा नुकसान तो इस समय इसी से हो रहा है, हमको लग रहा है इसी से हो रहा है। और जो एयर में इतनी तरंगे घूम रही हैं, हो सकता है उसका भी इफेक्ट आ रहा हो माइंड पे। अब ये कह नहीं सकते उसको, इसलिए स्क्रीन बिल्कुल बंद करो। घर में भी टीवी मत ऑन करो। कुछ काम की न्यूज़ देखनी है देख लो, कुछ काम का काम करना। अब टीवी ये भी इतना ज़रूरी है आजकल की डेट में कि इसके बिना भी सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन हमारा माइंड उसको, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है लेकिन उसको लिए हमें माइंड भी स्ट्रांग चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा करते हो। नेचुरली देखो यार, काम की चीज़ देख लो। कई बार क्या होता है, हमारा माइंड है, टीवी उधर चल रहा है, वो चल रहा है, हमें पता ही नहीं। अब मैं किसी से पूछूं कि भाई क्या देखा तूने, वो सोचने लगेगा क्या देखा, भूल गया। उसका कारण क्या है? देखिए,
कारण ये है कि हमारा माइंड को स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन जैसे आप टीवी खोलते हैं उसमें पिक्चर बहुत तेज़ी से चेंज होती है, कभी ऐड आ गया, कभी ये आ गया, कभी वो आ गया। हमेशा जितना माइंड डिस्टर्ब होगा आप लोग भी डिस्टर्ब हो जाओगे, दुखी हो जाओगे आप लोग, इतने विचार बनेंगे, परेशान हो जाओगे। तो जितने स्टेबिलिटी रहेगी माइंड में उतना ही काम आपका बढ़िया रहेगा। तो बच्चों को स्टेबल होने दो, स्थिर होने दो। हाँ, स्कूल भेजना चाहिए जहाँ पे उसको एंजॉय करता हो। जैसे छोटे बच्चे हैं नर्सरी में चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ खेलते हैं तो खेलने दो, जहाँ पे एंजॉय करता है, जहाँ बच्चे को लगता है कि वो एंजॉय करके खुशी उसी आता है आप, जहाँ पे टेंशन लगती है उसको रोता है अभी मत। स्कूल में क्या है कि वो कैमरे तक एक्सेस करते नहीं देते, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो एक बार बच्चे को भेज दिया, अब वो आने के बाद हमारे हाथ में आता है, हमें क्या पता बच्चा। अब आपको नहीं पता तो आप पता कर लो। ये तो पता है कि जब बच्चा स्कूल से बाहर आया तो वो गुस्से में आ रहा है या हैप्पीनेस में आ रहा है। अगर वो हैप्पीनेस में आ रहा है तो करने दो, बाहर खूब खिलाओ, साइकिलिंग कराओ, स्विमिंग कराओ, बहुत बढ़िया। कुछ पूछना चाह रहे हो? हैं? खूब सारे फल दीजिए, जिस समय जो फल आता है। खूब आम खिलाइए, टब का आम हो, पाउडर का वगैरह का ना हो। कोशिश करो कि खूब सब्जी खिलाओ। सब्जी में कीटनाशक दवाइयाँ आजकल बहुत डाल रहे हैं, तो छिलका विलका उतार के अच्छी तरह धो के और सीज़न की सब्जी खिलाओ, जिस समय बहुत सब्जी आती हैं, जब सब्जियां सड़ने लगती हैं खूब खिलाइए। तो ये चीज़ें हैं, देखभाल के आप लोग काम कीजिए, बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। और हाइपर एक्टिविटी से चिंता मत करना, अभी 2 महीने का ट्रीटमेंट ले लो, 2 महीने बाद आप लोग फीडबैक करोगे, फिर रिपीट होगी बस्ती आपकी। यही तो मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि बहुत सारे लोग बच्चे ठीक ठाक हो रहे थे फिर वापस चले गए। क्यों? उनका दिमाग सूखना शुरू हो गया। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बोला हूँ कि गमले में लगे हुए पौधे हैं और वो अगर खान पानी नहीं मिला सूखने लगते हैं, पत्तियाँ पीली लग जाती हैं, तो उसमें खाद वाद डाल देते हैं ना, तो ये पढ़ने से फिर ये बन जाएगा। अभी तो बनेगा तो फिर आपकी बात, जैसे आई कांटेक्ट आएगा बात सुनने लगेगा। वो तो आपकी अलग अलग है, आई कांटेक्ट अच्छा है, माइल्ड है, ये सीवियर नहीं है। पहले सर ये सीवियर बताया था, अब इसे थेरेपी कराई है, 6 महीने हुए, हमने भी बात किया है, उन पे वो आप करते रहो, मैं स्पीच थेरेपी को मना करता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप कराना चाहो करा लो, पैसा आपका जा रहा मेरे के जा रहा हम तो राय दे सकते हैं। हाँ तो बंद कर। क्यों, क्या पूछ रहे हैं आप, क्या पूछ रहे हैं? किसी भी समय की दे दीजिए, मॉर्निंग का सन हो या इवनिंग का सन। अब मेरे पास कनाडा वगैरह के केसेस हैं, यूके के हैं, वहाँ पे धूप नहीं है, तो वहाँ पे हम अल्ट्रा वायलेट लैम्प प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो रोशनी होती है, धूप जैसी आती है वो सूखा। तो धूप तो हमारी इंडिया में तो धूप ही धूप है। और इन खाने पीने के साथ में दूध बिल्कुल बंद कर देना, नो मिल्क। सुन लो मेरी बात, दूध की जगह आप दही जमाओ, मट्ठा निकाल दो। दूध और दही में क्या फ़र्क है कि दही के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आ जाते हैं। दूध की बहुत आदत पड़ी हुई है। मैं बोल रहा हूँ ना, बोलने दोगे तभी तो थोड़ा सा दूध हल्दी डाल के आप दे सकते हो। और दूसरा ये दलिया है जिसके अंदर दूध में थोड़ा सा मिला दो, वो लगेगा दूध जैसा, और हाँ गाढ़ा हो जाएगा, वो आप 1 चम्मच पिला दो, वो आप दे दो, साथ में हल्दी डाल दो, बढ़िया सी चॉकलेट जैसा। ठीक है, तो दूध बंद कर देना है, चीनी हमने। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिलेट्स। आप धीरे धीरे चेंज करोगे ना, धीरे धीरे, एकदम से थोड़ी कोई, ये तो एक लाइफ स्टाइल ट्रीटमेंट है। और दवाइयाँ भी हैं, आधी आधी गोली सुबह शाम है, थोड़ी सी ड्रॉप्स हैं, वो कुछ नहीं है। कोई दवाई नहीं खाता कोई बात नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है कि ये नहीं खा रहा, कोई बात। सारी चीज़ थोड़ा थोड़ा इफेक्ट डालेंगी, डाइट भी डालेगी, डाइट तो मैक्सिमम डालेगी। उसके बाद घी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन भर आप कितना घी, ब्रेन बनता ही घी से है, आपको जान के ताज्जुब होगा। और ये फ्लेम वाला घी जो मैंने सौंठ वाला बताया, तो घी और धूप की सिकाई। पेट में घी होगा, धूप की सिकाई होगी, बच्चे जो है ना मोटे पतले हो जाएंगे, पतले हैं स्ट्रांग हो जाएंगे। हैं धूप बताया तो है मैंने। एक तो ये वाला है जिसमें सौंठ, काली मिर्च, दालचीनी, 1 चम्मच इसको हाँ दे दो,
बाकी दिन भर में आप मक्खन घी खिला दो, रोटी पे लगा दो। मुजफ्फरनगर से आए ना, दिल्ली से, तो पहले तो खूब घी वगैरह मक्खन खाया करते थे। और हाँ, नहीं घर पे होना अलग बात है, और पेट में जाना तो खाते कैसे नहीं यार। यहाँ पे मंदिर है कृष्ण भगवान जी का, वो उनको कभी दूध पीते हुए देखा आपने? मक्खन ही खा, एक टाइम में मक्खन ही चलता था और बाकी छाछ चलता था, छाछ और मक्खन, दूध नहीं पीते थे। कोई तो कारण होगा। और ये मोटे अनाज चलते थे, आज तो खाली एक गेहूँ और एक चावल, वो दो चीज़ रह गई। और वो भी चावल को भी आपने उस पर पॉलिश कर दी, वो भी निकल गया। बाजार में जाते हैं जो आटे आपके आ रहे हैं उसकी चोकर निकाल दिया आपने, मैदा आ गई, तो सब तो तबीयत खराब होगी। तो बाजार में उनके इसको ले जाते हैं, तो जैसे चॉकलेट बिस्किट, इसके लिए जो है देखो भैया, जब मैंने आटा बंद किया है, मैदा बंद किया है, तो ये चॉकलेट बिस्किट भी तो बंद किया है। तो मना करते हैं, तो इस तरीके की मतलब यार अब इसका दिमाग तो बनने दे, मना करते हैं। 2 महीने बाद मना करेगा तो आपकी बात मान लेगा। पूरे दिन मिलेट्स खिलाने हैं, मिलेट्स का लाइक देखिए इतने सारे आपके पास अल्टरनेटिव है। कभी आपने रोटी बना दी, कभी मक्का की पूरी बना दी, कभी आपने ज्वार की पूरी खाई है कभी किसी ने? कैसी टेस्टी लगती है, हैं? तो कभी रोटी बनाओ, कभी पराठा बना दो, दुनिया भर की चीज़ है, उसकी पकौड़ी बना दो आप। चेंज कर हाँ, कोई ऐसा नहीं है, मैंने तो आपके सामने रख दिया मीनू, आप उसमें से पसंद करके कुछ भी। लेकिन 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, घी, देसी घी, और नॉन वेजिटेरियन बंद करना है। बिल्कुल, दूध बंद करना है, नॉन वेजिटेरियन बंद करना है, घी की मात्रा बढ़ानी है, डाइट में चावल और मिलेट्स देने हैं, और आटा बदल दिया। चीनी की जगह आप कम से कम दो, गुड़ दो, और कुछ। हाइपर एक्टिविटी से मत घबराइए, आप देखोगे अब होगा क्या। ट्रीटमेंट जब आप शुरू करोगे, सबसे पहला काम क्या होगा कि नींद आनी शुरू हो जाएगी। नींद आने का मतलब है बच्चे को ग्रोथ होनी शुरू हो गई, क्योंकि जैसी नींद आता है हम लोगों का दिमाग बढ़ता है। बच्चे जितना सोते हैं उतना बढ़ते हैं। जब नींद आनी शुरू हो जाएगी 5, 7, 10 दिन, 20 दिन में, तो इसको सोने देना है। सुबह सो जाए, शाम को सो जाए, दोपहर में सो जाए, सुस्त होके बैठ जाए, कुछ नहीं आपको डिस्टर्ब करना। कुछ फ़ोन ऐसे आते हैं कि वो तो बड़ा वो हो गया, सुस्त हो गया, बैठ गया, कोई चिंता मत करो, क्योंकि जैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा, ये जो हाइपर एक्टिविटी है रिलैक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो उसको फिर सोने देना। शांत वातावरण में रखना, ज़्यादा शोर, आपस में लड़ाई वड़ाई ना हो घर में, उसमें भी इफेक्ट बहुत पड़ता है। कमरा भी ऐसे ही हो, ज़्यादा आवाज़ें ना हो, क्योंकि कुछ बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं, अपने कानों में हाथ रख लेते हैं जब आवाज़ आती है, क्योंकि उनका ब्रेन बहुत सेंसिटिव। इसलिए शोर से है, जो साउंड पोल्यूशन है उससे बहुत बचना है आपको। और खाना पीना शुद्ध रखना है, कोई आपको थेरेपी कुछ नहीं करनी है, आप आराम से बैठो, ट्रीटमेंट करो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, सबसे बड़ी बात ही है, सबसे बड़ी साइड इफेक्ट। बुखार के लिए इसमें वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप देख लो, मेरी वीडियो है, कैसे मैनेज करना है। दवाई हम भी देते हैं, लेकिन अवॉइड करना है उसको। बुखार आएगा 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा।